इस धरती पर भगवान श्री राम ने जो अवतार धारण किया उसके दो मुख्य प्रयोजन थे। पहला ये कि वे मानव मर्यादा के ऐसे उच्चतम आदर्श स्थापित करना चाहते थे जो युगों युगों तक मानव जाति को प्रेम, बलिदान और सभ्यता के पथ पर चलना सिखाएं, जो ये सिखाएं कि किसी भी अवस्था में अपने धर्म को न छोड़ना और दुखों से बिना विचलित हुए अपने कर्तव्य का पालन करना, यही मनुष्य का सच्चा धर्म है। यहां तक कि कथा में उनका यही प्रयोजन सिद्ध होता है, जिसके कारण वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। अब मैं राम अवतार के दूसरे मुख्य प्रयोजन अर्थात रावण के विनाश की कथा संक्षेप में सुनाता हूं। जब श्री राम वनवास में थे तो एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा ने उन्हें देखा और देखते ही उनके रूप पर मोहित हो गई। राक्षसी माया से उसने एक सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। फिर श्री राम के सामने आकर उसने उनके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने जब ये कहकर यह स्वीकार कर दिया कि उनका विवाह सीता से हो चुका है, तो वो राक्षसी क्रोध में आ गई। तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो केवल एक शूद्र स्त्री के कारण। इसका तो मैं नामो निशान मिटा दूंगी। तुम्हारे सामने इसे अभी खा जाऊंगी। लक्ष्मण, अभी इस कोमल ककड़ी को चबाकर खा जाऊंगी। तब तक तुम मेरे साथ विवाह करोगे। कहती मेरी नाग, यदि दंडकारिणी में तुम दोनों की चिता न जला दी तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं, मैं रावण की बहन नहीं, खरदूषण मेरे भाई नहीं। तब शूर्पणखा अपने भाई लंका के महाराज रावण के दरबार में जाकर रोने लगी। तुम्हारी नाक पर ये घाव कैसा? ये घाव नहीं है, तलवार से प्रहार किया गया है। कंपन, कौन है वो मानव जिन्होंने अपनी मृत्यु का आवाहन किया है? हमारा अपराध करके इंद्र, कुबेर, यम और स्वयं विष्णु भी चैन से नहीं रह सकते। जो रावण काल का भी काल है, अग्नि को भी भस्म कर सकता है, मौत को भी मार डालने की शक्ति रखता है। उसके रास्ते में आने का साहस किसने किया और क्यों किया?